हेलो स्टूडेंट। तो वेद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश सर आज आपको क्लास 11th कंप्यूटर साइंस में जो चैप्टर नंबर 2 था सॉफ्टवेयर, उसका जो पार्ट 1 जो मैंने पढ़ाया था उसके आगे आज कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर में जो हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर को पढ़ा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कम्युनिकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को पढ़ा था। आज जो हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या नाम है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, इसको शॉर्ट फॉर्म में एप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्स बोलते हैं। इसका काम क्या रहता है? किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी आप बोल सकते हैं किसी भी काम को ये क्या करता है? एडवांस लेवल पे। किस लेवल पे? एडवांस लेवल पे वर्क करेगा। लेकिन जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं, वर्क विथ द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। किससे? सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू से ही क्या होगा सर जी? ये हमारा काम करेगा। याद रखिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? एप्स। ठीक है। जैसे कि आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रखते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, ब्यूटी प्लस हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। ये सब क्या है? आप अलग से डाउनलोड किए, उस सिस्टम में आपका पहले से नहीं था। क्यों डाउनलोड किए? तो किसी भी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए। तो ये हमारा कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी में आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्या है सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। ठीक है। जिसमें बोल सकते हैं हम सम इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हमारा क्या होता है सॉफ्टवेयर। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग, कौन सा है? वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में यानी कि जैसे कि अगर आपको कोई भी टाइप करना हो, टेक्स्ट का एडिटिंग करना हो, या आप उसमें कुछ भी चीज फॉर्मेट बना रहे हैं वर्ड से रिलेटेड, वो हमारा क्या होगा? वर्ड प्रोसेसिंग। इसका एग्जांपल कौन सा है? आप बोल सकते हैं वर्ड पैड, नोट पैड, और ज्यादातर आप लोग जो यूज करते हैं विनवर्ड। विन वर्ड, विनवर्ड यानी कि एमएस ऑफिस का वर्ड। नेक्स्ट है हमारा कौन सा? स्प्रेडशीट। याद रखिएगा, ये न्यूमेरिक डाटा का एंट्री करता है। यानी कि स्मॉल डाटा का अगर आपको एंट्री करवाना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? स्प्रेडशीट का। और इसका एग्जांपल कौन सा है? एक्सेल। ठीक है। एक्सेल आप लोग पढ़े भी होंगे, जिसमें कि बहुत सारे फॉर्मूला भी होते हैं हमारे पास। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट इसी के बाद आता है जो आपका वो है कौन सा? तो डीबीएमएस। डीबीएमएस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर बात करेंगे डीबीएमएस का तो क्या बोला जाता है? लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को क्या करना हो? स्टोर करना हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे? डीबीएमएस का। तो बोलिएगा स्प्रेडशीट और डीबीएमएस दोनों तो सर सेम ही है। तो डीबीएमएस जो होता है और स्प्रेडशीट जो होता है, दोनों में डिफरेंट क्या है कि अगर मान के चलिए स्कूल में 4000 बच्चे का डाटा एंट्री करवाना है, तो 4000 बच्चे का डाटा एंट्री करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? स्प्रेडशीट का। लेकिन मान के चलिए आधार कार्ड कितने लोग का है? तो बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड है। तो बहुत सारे लोगों का जब आधार कार्ड है तो क्या इसमें ये क्या बोल सकते हैं उसको? स्प्रेडशीट में हम लोग डाटा को एंट्री करवा पाएंगे? तो बोलेंगे नहीं। तो किसका यूज करेंगे? तो डीबीएमएस में। डीबीएमएस में किसका यूज करेंगे? तो ऑरेकल का। इसमें एक्सेस भी हमारे आ सकते हैं। नेक्स्ट होता है सर जी प्रेजेंटेशन लेयर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, या बोल सकते हैं ग्राफिक सॉफ्टवेयर।
जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, फोटो वीडियो को हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं। फोटो वीडियो को एडिट करेंगे तो हम लोग किसका यूज करेंगे, तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या बोल सकते हैं ग्राफिक सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल कौन सा है, तो पावर पॉइंट, पावर पॉइंट, कैनवा, ठीक है, ब्यूटी प्लस, ये सब सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे ग्राफिक्स या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में आएंगे। नेक्स्ट जो आपका जो नॉर्मल जो आप लोग पहले भी पढ़ रहे हैं, एजुकेशन सॉफ्टवेयर। एजुकेशन सॉफ्टवेयर में यानी कि पढ़ने लिखने वाला, जैसे कि पीडब्ल्यू हो गया आपका, ठीक है, अन अकेडमी हो गया, डिक्शनरी हो गया, ये सब सारे के सारे क्या हो, एजुकेशनल। और उसी तरह से हमारा गेमिंग सॉफ्टवेयर भी है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी के बाद जो आप लोग को जो पढ़ना है वो है हमारा ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कौन सा है, ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट, यानी कि जो सॉफ्टवेयर को जो हम लोग डाउनलोड करते हैं उनका बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट में कौन कौन टाइप के आपके सॉफ्टवेयर आते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, फ्री सॉफ्टवेयर। कौन सा होता है, फ्री सॉफ्टवेयर। नाम से ही समझ में आ रहा है वैसा सॉफ्टवेयर जो कि आपको क्या हो, फ्री में मिले, ठीक है, और इसका कोई भी चार्जेस आपको देना नहीं पड़ेगा जब आप उसको यूज भी कर रहे हैं तब भी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, उसको बोला जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की अगर बात करेंगे तो ये क्या होता है, ये आपको ओपन में तो मिल जाता है, दैट मींस आप किसी भी वेबसाइट से इसको डाउनलोड तो कर सकते हैं, लेकिन आपको बोल सकते हैं ये फ्री में नहीं मिलेगा। समझ में आया, यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, ये ओपन तो होता है लेकिन ये फ्री नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे वो कौन सा है, फ्रीवेयर। कौन सा है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की अगर बात करेंगे तो वैसा सॉफ्टवेयर जो कि फ्री में तो अवेलेबल है, ठीक है, फ्री में अवेलेबल है, लेकिन इसको बोला जा सकता है नॉट मॉडिफाइड, यानी आप इसको फ्री में क्या बोल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री में आप इसको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको थीम में या उसके स्टाइल में अगर आप उसको चेंज करना चाहेंगे तो चेंज नहीं कर पाइएगा। उसको हम लोग किस तरह का सॉफ्टवेयर बोलेंगे, तो फ्रीवेयर। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, शेयरवेयर। कौन सा है, शेयरवेयर। नाम से ही समझ में आ रहा है, शेयर करना यानी ये भी बांट सकते हैं हम इसको, लेकिन अगर आप इसको जब बांट रहे हैं यानी इसका पूरा का पूरा बोल सकते हैं अधिकार होता है कि इस सॉफ्टवेयर को आप बांट सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ टाइम पीरियड के बाद, कुछ टाइम के बाद आपको क्या करना पड़ता है, फी देना पड़ता है, यानी कुछ पैसे देना पड़ता है। जैसे कि 15 दिन आपको ट्रायल में दे दिया, 15 दिन तक आप इस पे काम किया और उसके बाद आपसे ये क्या मांगता है, पैसा मांगता है, तो उसको हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर बोलेंगे, तो शेयरवेयर। नेक्स्ट होता है एक प्रॉपराइटी सॉफ्टवेयर, यानी कि ये सेंडर या बोल सकते हैं वेंडर को ही अधिकार होता है कि ये सर जी इसको यूज करे, या जिसको देना चाहता है उसको वो दे सकता है। यानी कि ये नॉट ओपन, नॉट ओपन और नॉट फ्री, यानी कि ये ना ही ओपन है और ये ना ही क्या है, फ्री है। समझे, तो ये जो हमारे जो 5 है कौन से ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट, कौन कौन सा फ्री सॉफ्टवेयर जो कि फ्री में है, ठीक है, और साथ ही साथ ये ओपन भी है हमारे लिए, क्या ये ओपन भी है, कहीं पे भी आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से भी आप किसी भी वेबसाइट से इसको आप ले सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यानी ओपन तो है ये लेकिन फ्री नहीं है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में क्या होता है, फ्री होता है लेकिन मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, शेयरवेयर, यानी कि ये क्या होता है सर जी, ये भी आप इसको शेयर कर सकते हैं लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद इसमें आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ये ना ही ओपन होता है ना ही ये क्या होता है सर जी, फ्री होता है। नेक्स्ट इसके बाद जो होता है हमारा ओपन, यानी कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के कुछ कुछ फंक्शन है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के फंक्शन है। चलिए देखते हैं उसको। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के फंक्शन,
ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के जब हम फंक्शन की बात करेंगे उसमें आता है प्रोसेस मैनेजमेंट, आता है मेमोरी मैनेजमेंट, आता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, आता है। तो सबसे ज्यादा जो आपको इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? प्रोसेस मैनेजमेंट। कौन सा है? प्रोसेस मैनेजमेंट। यानी कि हमारा जो सीपीयू है वो किस तरीके से काम करना चाहिए। अगर हम लोग बात करेंगे हमारा सीपीयू बेहतर कब हो सकता है, तो उसी के कुछ कुछ इसमें पार्ट हैं, जैसे कि सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना होना चाहिए, रिस्पांस टाइम क्या होना चाहिए, वेटिंग टाइम क्या होना चाहिए। तो ये सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो क्या है सर जी, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर फंक्शन में जो प्रोसेस मैनेजमेंट में है, तो प्रोसेस मैनेजमेंट में जो आपका जो सबसे पहला पार्ट आता है सीपीयू का यूटिलाइजेशन। क्या लिखा हुआ है? सीपीयू का यूटिलाइजेशन, यानी सीपीयू का आप कितना यूज करिएगा, ज्यादा यूज करना चाहिए या कम यूज करना चाहिए। तो बोला ये जाता है जिस इलेक्ट्रॉनिक सामान को आप जब लिए तो उसको जितना ज्यादा यूज करिएगा उतना ज्यादा वो क्या होगा सर जी, बेहतर होगा। तो याद रखिएगा सीपीयू का यूटिलाइजेशन क्या होना चाहिए, हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। नेक्स्ट हमारा वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम हमारा क्या होना चाहिए, मिनिमम। यानी कि किसी भी एप्लीकेशन को जब आप ओपन कर रहे हैं तो वो ओपन करने में क्या ज्यादा टाइम लगना चाहिए या कम टाइम लगना चाहिए? तो सीधे सिंपल सा बात है, क्या होना चाहिए सर जी, कम टाइम लगना चाहिए। रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम क्या होना चाहिए, फास्टर। रिस्पॉन्स टाइम क्या होना चाहिए, फास्टर। ठीक है। नेक्स्ट है थ्रूपुट। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होना चाहिए हमारा, दैट मींस कि अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट कितना आना चाहिए, तो मैक्सिमम आना चाहिए। यानी जो आप काम करें उसका रिजल्ट आपको बेहतर तरीके से मिले। तो इसके लिए हमारा क्या होगा, थ्रूपुट हमारा क्या होगा सर जी, मैक्सिमम होगा। थ्रूपुट क्या रहेगा हमारा, मैक्सिमम। तो ये चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है कि सर जी हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होगा, वेटिंग टाइम मिनिमम होगा, रिस्पांस टाइम फास्टर होगा, थ्रूपुट क्या होगा सर जी हमारा, मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट इसी में ही आता है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम हमारा क्या होगा, मिनिमम। क्या होगा, टर्न टर्न अराउंड टाइम हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी किसी भी काम को कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा सर जी, तुरंत वो काम करके हमको रिजल्ट दे दे। तो ये था हमारा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन के जो प्रोसेस मैनेजमेंट होते हैं उसके। नेक्स्ट है शेड्यूलिंग टेक्निक कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है सर जी, शेड्यूलिंग टेक्निक कितने टाइप के होते हैं, जिसको बोल सकते हैं टाइप ऑफ शेड्यूलिंग टेक्निक। तो दो तरह के हमारे शेड्यूलिंग टेक्निक होते हैं। पहला होता है नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव दैट मींस कि वैसा काम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है। इसका जो टेक्निक है वो तीन टेक्निक में होता है। सबसे पहला कौन सा होता है, फीफो। कौन सा होता है, फीफो। नेक्स्ट होता है शॉर्ट जॉब नेक्स्ट, और उसके बाद होता है नेक्स्ट हमारा डेडलाइन। यानी ये तीन टेक्निक होते हैं। यानी कि फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे पहले हमारा काम को दिया गया उस काम को पहले किया जाएगा। शॉर्ट जॉब नेक्स्ट, यानी कि जो छोटा काम है उसको करवाया जाएगा। और डेडलाइन, जिसका निश्चित टाइम पीरियड होता है उसको काम को करवाया जाएगा। तो ये हमारा कौन सा, नॉन प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव की बात करेंगे, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग टेक्निक की बात करेंगे तो इसमें हमारा दो आता है। पहला कौन सा आता है, तो सबसे पहला आता है रिस्पांस, रिस्पांस टाइम। और एक होता है हमारा राउंड रॉबिन, राउंड रॉबिन। ठीक है। ये सबसे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सॉफ्टवेयर में जो सबसे लास्ट टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करते हैं, जिसको कि हम लोग नॉर्मल भाषा में बूटिंग भी बोलते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज और याद रखिएगा जिसका नाम है फर्मवेयर। फर्मवेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या है, फर्म
वेयर, याद रखिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। चलिए लास्ट जो टॉपिक है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं सर जी, बूटिंग। क्या है हमारा लास्ट टॉपिक? बूटिंग। याद रखिएगा बूटिंग जो होता है वो हमारा कहां परफॉर्म होता है? तो बायोएस में। और बायोएस कहां स्टोर होता है? तो रोम में। कहां पे? रोम में। बायोएस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी कि बूटिंग दैट मींस कि जब आपका कंप्यूटर क्या हो रहा है? ऑन होता है। जब आपका कंप्यूटर क्या होता है? ऑन होता है, तो कुछ टाइम लगता है। तो वो टाइम में क्या कर रहा है, उस टाइम को हम लोग कौन सा टाइम बोलेंगे? तो उस टाइम को हम लोग बोलेंगे बूटिंग टाइम। यानी सिस्टम स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट होने में आपका कुछ 30 सेकंड 15 सेकंड टाइम लगता है, या आपका मोबाइल जब स्टार्ट होता है तो 30 सेकंड 15 सेकंड टाइम जो लगता है उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? बूटिंग टाइम बोलते हैं। तो बोलिएगा बूटिंग कहां परफॉर्म होता है? तो बोलिएगा बायोएस में। बायोएस का फुल फॉर्म तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये कहां पे स्टोर होता है? तो रोम में। रोम कहां है सर जी? रोम का फुल फॉर्म तो रीड ओनली मेमोरी। तो बूटिंग में होता क्या है कि जब हम कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं उस समय जो हमारा क्या रहता है सर जी, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? बूटिंग टाइम। क्या बोला जाता है उसको? बूटिंग टाइम। याद रखिएगा बूटिंग टाइम यानी सिस्टम हमारा क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। तो देखिएगा बायोस कैसे परफॉर्म करता है। बायोस का फंक्शन कैसे ये काम करता है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा जो बायोस जो फंक्शन करता है सबसे पहले क्या करेगा? पोस्ट करेगा। कौन क्या करेगा? पोस्ट। POST, जिसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यानी कि जब आप सिस्टम में सीपीयू को जब ऑन कर रहे हैं उस समय क्या होता है? सीपीयू हमारा वर्क करेगा, यानी कि पावर को चेक करेगा कि हर एक जगह सप्लाई जा रहा है कि नहीं। और उसके बाद दो काम करता है। सबसे पहला जो काम करता है वो क्या चेक करेगा? वो चेक करेगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को। आपको बता चुके हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए वो तीन चीजों को जरूर चेक करेगा। सबसे पहले देखेगा मॉनिटर है कि नहीं, दूसरा चेक करेगा सीपीयू हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, और तीसरा चेक करेगा इनपुट के लिए कीबोर्ड है कि नहीं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर में क्या चेक करता है? तो सॉफ्टवेयर में आपको पता है कि अगर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ना रहे तो हमारा सिस्टम स्टार्ट नहीं रहेगा। तो याद रखिएगा वो हमारा क्या चेक करता है? ओएस को चेक करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसी के जस्ट बाद, इसी के बाद यानी कि सबसे पहला जो काम कर वो चेक करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। उसके बाद जो वो चेक करता है सर जी, वो चेक करता है दैट मींस लोड करता है किसको? तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को। कहां से? जो आपका हार्ड डिस्क है या बोल सकते हैं SSD है, उसमें जो भी हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यानी सिस्टम जब हमारा बंद होता है, यानी आप जब शट डाउन कर देते हैं तो हमारा जितना भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वो सारा का सारा कहां पे स्टोर हो जाएगा? हार्ड डिस्क में या SSD में जाकर के स्टोर होगा। लेकिन जैसे ही आप ऑन करेंगे दोबारा तो वो सारा का सारा जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वो सारा का सारा हार्ड डिस्क या SSD से कहां पे चला जाता है? हमारा रैम में। आपको पता है कोई भी सॉफ्टवेयर रन करता है तो किसके बदौलत? तो रैम की बदौलत। तो याद रखिएगा दो काम चेक करेगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, और दूसरा काम करेगा लोड करेगा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क से या SSD से। कहां पे? तो रैम में। तो ये दो काम करता है हमारा बायोस फंक्शन। और इसके बाद बूटिंग कितने टाइप के होते हैं ये याद रखिएगा। बूटिंग हमारे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। बूटिंग कितने टाइप के? दो टाइप के बूटिंग होते हैं। पहला जो बूटिंग होता है उसको कूल बूटिंग बोला जाता है, और दूसरे को क्या बोला जाता है? हॉट। अब ध्यान से देखिएगा कूल को हार्ड बूटिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हार्ड बूटिंग। और हॉट को सॉफ्ट बूटिंग भी बोला जाता है। एकदम जस्ट अपोजिट है।
अभी इसका रीजन समझिए। कूल बूटिंग में हमारा जो सीपीयू है वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से ऑफ हो जाएगा, और सीपीयू क्या हो जाएगा, हमारा ठंडा हो जाता है। अब जब आपका सीपीयू पूरी तरीके से जब बंद हुआ और जब आप इसको ऑन करिएगा, जब आप इसको क्या करिएगा, ऑन करिएगा, तो फिर से क्या करेगा, बूटिंग परफॉर्म होगा कि नहीं, फिर से क्या होगा, बूटिंग हमारा वर्क करेगा, फिर से हमारा क्या होगा, बूटिंग, यानी फिर से वो क्या करेगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चेक करेगा और फिर से वो क्या करेगा, लोड करेगा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को। जब वो दोबारा फिर से बूटिंग हुआ तो वो काम हमारे लिए क्या हो गया, हार्ड हो गया कि नहीं हो गया। इसी वजह से कूल बूटिंग को हार्ड बूटिंग बोला जाता है। लेकिन हॉट बूटिंग की बात करेंगे तो हॉट बूटिंग में हमारा जो सीपीयू होता है वो क्या होता है सर जी, गर्म होता है। दैट मींस आप बोल सकते हैं वो सीपीयू हमारा पूरी तरीके से ऑफ नहीं होता है, यानी कि वो ऑन ही रहता है। जब वो ऑन रहेगा तो नॉट बूटिंग, यानी कि वो फिर से दोबारा बूटिंग नहीं होता है। फिर से दोबारा बूटिंग जब नहीं होगा तो सिंपल सा बात है कि सर जी जब दोबारा बूटिंग नहीं होगा तो वो दोबारा काम नहीं करने के कारण इसको क्या बोला जाएगा, सॉफ्ट बूटिंग बोला जाएगा। तो सिंपल सा याद रखिएगा, जो आपसे पूछा जाएगा कि कूल बूटिंग को किस नाम से जाना जाता है, हार्ड बूटिंग से, और हॉट बूटिंग को किस नाम से, तो सॉफ्ट बूटिंग से भी जाना जाता है। और इस तरीके से हमारा सारा का सारा यानी कि चैप्टर नंबर 2 पूरी तरह से क्या हुआ, समाप्त हुआ। फिर से बोल रहे हैं कि क्लास ट्वेल्थ का एडमिशन क्या हो गया सर जी, स्टार्ट हो चुका है, जो कि आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। ठीक है, इसका जो फी है मात्र 2500 रुपया है। जल्दी से ज्वाइन करिए और बेहतर रिजल्ट अभी से ही स्टार्ट करिए। जिसमें कि अगर कोई भी डाउट होता है तो एक नंबर है 8987611763, इस पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन करिए, क्लास 12 जल्दी से स्टार्ट होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, चलिए।